तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तब आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। और चाहे आप एक लड़का हो लड़की हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कोई अगर आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा है, प्यार भरी बातें सोच रहा है, आपको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तब अगर आपको पता चल जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार होगा। आपको पूरा फील होने लगेगा कि हाँ, उस पर्टिकुलर पर्सन मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोच रहा है। तो ये बहुत ही कमाल का एक चीज़ है। अगर आप सीख जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप अपने पार्टनर के लव मैसेजेस को भी टेलीपैथी के थ्रू समझ पाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वॉच कर लीजिए, फिर आप बहुत ही अच्छे से ये सीख जाओगे कि अगर कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजता है तो आपको कैसा महसूस होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप श्री पर्णाश्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम टोटल 5 पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर कोई आपको लव वाइब्रेशन भेज रहा है मतलब आपके बारे में वो प्यारी प्यारी बातें सोच रहे हैं, आपके साथ जो भी प्यार वाला मोमेंट रहा है वो उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपके साथ कोई भी रोमांटिक पल बिताना चाह रहा है, इस टाइप का कुछ सोच रहा है, तो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, आपको उसका सपना आएगा और वो सपना प्यार भरा होगा। मतलब कि ऐसा सपना आएगा जिसमें कि आप देख पाओगे कि आप दोनों हग कर रहे हो, या फिर आप दोनों कहीं हाथ पकड़ के घूमने गए हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हो, या फिर बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। इस टाइप की कुछ भी प्यार भरे सपने आपको आने लगेंगे। और ऐसा सपना अगर आपको फ्रीक्वेंटली आने लगे, मतलब कि मान लो आज आया, फिर 2 दिन बाद फिर से वही वाला सपना आया, फिर 3-4 दिन बाद वही वाला सपना आया, वही मतलब कि उस टाइप का, ऐसा नहीं कि एक ही सपना बार बार आएगा, मतलब कि वही प्यार वाला उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कभी आप देख रहे हो कि घूमने गए हो, कभी आप देख रहे हो खाना खा रहे हो एक साथ, कभी आप देख रहे हो प्यार करो। इस तरह से अगर फ्रीक्वेंटली उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सपना आए और प्यार भरे सपने आए तो डेफिनेटली समझ जाना वो पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे, दिल से याद कर रहे, और वो प्यार वाले मोमेंट को ही याद कर रहे हैं, और इसीलिए आपके पास ऐसे लव वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर कोई आपको लव वाइब्रेशंस भेजते हैं तो सपना आने के साथ साथ और भी कई चीजें होते हैं। जैसे कि दूसरे पॉइंट में है, कभी कभी मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के कुछ अच्छाइयाँ याद आ जाएंगे और याद आके आपके आंखों में पानी आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि वो पर्सन कितना अच्छा है, वो पर्सन मेरे साथ जब था, या फिर वो पर्सन मेरे साथ कितना अच्छे से पेश आते हैं, उस पर्सन के अंदर बहुत अच्छा क्वालिटीज़ है, वो कितना मैच्योर्ड है, कोई भी उसकी एक अच्छाइयाँ आपको याद आ जाएगा और इतना गहराई से याद आ जाएगा ना कि एकदम से आपके आंखों में पानी आ जाएगा। मतलब आप सोचोगे कि बाद में आप सोचोगे कि अरे क्या बेवकूफ़ी कर दी मैं, ये थोड़ी सी बात में मैं रो भी दिया। लेकिन दोस्तों अगर कोई आपको लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो ऐसा ही होता है, आपको अचानक से उसके बारे में इतना ज़्यादा अच्छा थॉट आएगा, इतना ज़्यादा गहराई से डीपली ऐसा थॉट आएगा कि आप रो ही दोगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई भी एक इंसान जिसके साथ आपका कुछ दिन तक कांटेक्ट नहीं है, या फिर कांटेक्ट चल भी रहा है तब भी हो सकता है, और उसके अच्छाइयाँ याद आके आप रो देते हो, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, वो आपके बारे में प्यारी प्यारी बातें सोच रहे, इस वजह से उसके तरफ से आपके पास में लव वाइब्रेशंस आ रहे हैं और आपकी जो टेलीपैथिक क्षमता है उसको पकड़ पा रहे हैं। तो ये हुई दोस्तों आपके दूसरी पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं कि अगर कोई आपके बारे में प्यार भरी बातें सोचते हैं, आपकी तरफ लव वाइब्रेशंस भेजते हैं, तो आपको कैसा सिग्नल मिलता है। तो जो थर्ड नंबर पॉइंट है दोस्तों ये है, मान लो आप कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हो, या फिर कोई रोमांटिक सीन देख रहे हो, या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग देख रहे हो, कुछ भी, मतलब आप टेलीविजन पे या फिर यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी, या फिर मान लो आप गूगल पे जाके कोई रोमांटिक फोटोज देख रहे हो, कोई कपल का फोटो या फिर फिल्म स्टार्स की फोटोज, कुछ भी आप देख रहे हो ना, अचानक से आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके खुद को। मतलब कि मान लो आप एक लड़की हो, अब टीवी में एक सॉन्ग चल रहा है जहाँ पे
हीरो हीरोइन एक रोमांटिक सॉन्ग पे गाना गा रहे, डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अचानक से आपको विजुअलाइज होने लगेगा कि वो हीरोइन आप हो और वो हीरो जो है ना वो आपका पार्टनर है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। अचानक से मूवी देखते देखते आप खो जाओगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो जैसे मैं खुद को ही देख रही हूँ या फिर मैं खुद को ही फील कर पा रही हूँ। ये जो फीलिंग्स है ना, ये आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे और एक वजह भी है। ये है वो पर्सन आपके बारे में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सोच रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। इसी वजह से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसका विजुअलाइजेशन करवा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई भी रोमांटिक पिक्चर देख रहे हो, फोटो या सॉन्ग कुछ भी देख रहे हो और उसमें खुद को और उस पर्सन को इमेजिनेशन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली समझ जाओ वो पार्टनर भी आपको प्यार से ही याद कर रहे हैं। अब दोस्तों 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। अगर कोई भी इंसान आपको प्यार से याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं, आपकी तरफ लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो आपको बार बार उसका याद आएगा, बार बार उसकी याद आएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हो तभी याद आएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। अचानक से आप खाना खा रहे हो तो उसकी याद आ गई, अचानक से आप पढ़ाई करने बैठे हो अचानक से उसका याद आ गया। मतलब कि उससे रिलेटेड कुछ आप नहीं कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप नहीं देख रहे हो, फिर भी वो अचानक से आपके मन में आ जाएगा। आप अचानक से उसकी थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा और आप एकदम से चौंक जाओगे कि अरे क्या बात हुई, मैं तो उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा था या फिर मैं तो उससे रिलेटेड कुछ कर भी नहीं रहा था, तो अचानक से उसका क्यों याद आ गया। तो दोस्तों यही चीज़ है, अचानक से अगर उसके रिलेटेड आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी उसका याद आ रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको याद कर रहा है और उसी की वाइब्रेशंस ही आपके दिमाग पकड़ पा रहे हैं और अचानक से आपको उसका याद फील हो रहा है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है दोस्तों। अगर कोई आपकी तरफ लव वाइब्रेशंस भेजेंगे तो आपको बार बार अचानक कोई भी कारण के बिना ही उसका याद आने लगेगा। तो ये हुई दोस्तों आपकी चौथी पॉइंट। अब दोस्तों 5वीं पॉइंट में आ जाते हैं। 5वीं जो पॉइंट है यह है दोस्तों, जब कोई आपको दिल से याद करते हैं, आपकी तरफ लव वाइब्रेशंस छोड़ते हैं, तब आपको उसके नाम या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें भी दिखना शुरू हो जाता है। मान लो आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से आपको उसकी खुशबू महसूस होने लगा, ठीक है, जैसे कोई आपके सामने से गुजरा तो आपको अचानक से फील हुआ कि अरे ये तो वही पर्सन है। फिर आप देखोगे कि नहीं ये तो कोई अलग पर्सन है। या फिर आप टीवी देख रहे हो तो आपको लगेगा उसका ही नाम वाला हीरो या हीरोइन आ गया सामने। या फिर आप पेपर पढ़ रहे हो तो देखोगे उसका ही नाम बार बार दिख रहा है। या फिर उसके साथ जो जो चीज़ें रिलेटेड है आप रिलेट कर पाओगे कि वही चीज़ें कंटिन्यूसली कुछ दिन से आप देख रहे हो, फील कर पा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, तो डेफिनेटली वो आपको याद भी कर रहे हैं और प्यार से याद कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता देती हूँ। अगर कोई आपको नफरत से याद करे, ठीक है, अगर मान लो किसी के साथ आपका झगड़ा है, दुश्मनी है और वो आपको याद कर रहे हैं, तो ये जो सारे शाइन मैं बताई ना, ये सारे शाइन मैच नहीं होगा। उस टाइम क्या होगा, आपको उस पर्सन के बारे में सोच के अचानक से इरिटेशन होने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, या फिर उस पर्सन के बारे में सोच के आपका पूरा मूड ही बिगड़ जाएगा, मूड ही खराब हो जाएगा। इस तरह का अगर फील हो रहा है तो आप सोचना कि वो पर्सन आपको गुस्से से याद कर रहा है या फिर आपके बारे में कुछ बुरा भला बोल रहे, दूसरे के साथ मिल के आपके बारे में कोई चुगली कर रहा है, इस टाइप का कुछ काम हो रहा है, ठीक है। और अगर ये जो 5 पॉइंट में बताइए 5 के 5 मिल रहा है या फिर 3-4 भी सही से मिल रहा है, तो डेफिनेटली समझो कि वो आपको प्यार से याद कर रहा है, वो आपकी तरफ लव वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं। तो मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताना इन 5-6 पॉइंट में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट फील होता है या फिर कभी भी कौन सा पॉइंट आपको फील हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।